है कि इंतखाबात अब करीब आ रहे हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी तैयारियों में भी किसी हद तक तेज़ी दिखा रही हैं। जैसे कि मरदमशुमारी की अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, डीलिमिटेशन का मामला भी अब बहुत करीब है कि वो भी मुकम्मल हो जाएगा। और इस सारी सूरत हाल के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुक्ता नज़र से भी हम आपको आगाह कर रहे हैं। अरशद वोरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे अक्सर हम बात करते हैं कि ये जो सियासी कशमकश रहती है इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद अगर वो किसी इत्तेहाद में एक साथ होते हैं तो क्या ये भी उनके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं या फिर आवाम के मुफाद में वो एक साथ बैठते हैं? क्योंकि उससे पहले तो हम बड़े तुंदो तेज़ जुमले सुनते हैं एक दूसरे के बारे में, बड़ी इस तरह की बातें होती हैं जो दिल को जलाती भी हैं समटाइम्स। देखें, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है। आपको भी पता है कि जो हमारे मुल्क में इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, डेफिनेटली कोई भी एक पार्टी इस वक्त जो है, मैं नहीं समझता कि ऐसी पोजीशन में है कि जो स्वीप करके और पूरे पाकिस्तान पे सिंगल पार्टी रूल करे। आई डोंट थिंक कि ऐसा क्लियरली आपने इससे पिछले दौर में भी देखा, फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद भी देखा, पीडीएम बनी। और ये एक तो यही जाहिर सी बात है, इस वक्त इलेक्शन लड़ना है, मैक्सिमम सीटें जिसने अपनी निकालनी है, हर एक का अपना अपना बयानिया है, तो हर एक उस पे वो अपना बयानिया लेकर आवाम के पास जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली जाहिर है आफ्टर द इलेक्शन जो रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि जो है कौन किस तरीके से गवर्नमेंट बनाता है, कौन लोगों को किसी पार्टी को आपस में 2-3 पार्टियों को मिलना भी पड़ता है। और यही सिनेरियो है और यही एक रियलिटी है हमारे मुल्क की इस वक्त। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो सिंगल पार्टी एट द मोमेंट जो कि रूल कर सके। लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस अरशद साहब ये भी बनता है कि एमक्यूएम इस सारे सिनेरियो में बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती है। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब के स्टेटमेंट को ले लें, वो कहते हैं कि पीटीआई या जेआई ने कराची में कुछ नहीं किया। अगर कुछ किया होता तो फिर लोग एमक्यूएम को भूल जाते, तो लोग अभी तक एमक्यूएम को भूले नहीं हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो यही कॉन्फिडेंस है। अब आपने तो इत्तेहाद भी बनाया है नेक्स्ट इलेक्शन के लिए। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपके बिल में है कि जो भी डिलीवरेंस का लेवल रहा है वो एमकेएम के दौर में ही रहा है। और जाहिर सी बात है, एमकेएम के जो सेगमेंट्स, डिफरेंट सेगमेंट्स हो गए थे, वो सारे अब एक हो जाने के बाद जो कि कराची की आवाम की, बल्कि सिंध के शहरी इलाकों की आवाम की एक ख्वाहिश भी थी कि ये जो स्कैटर्ड हो गए, ये सब अगर यूनाइट हो जाएं तो इससे स्ट्रेंथ मिलेगी और फिर कराची वही तरक्की की राह पर दोबारा गामजन होगा। और आप हिस्टोरिकली भी देख लें तो जो भी डिलीवरेंस हुई है वो एमकेएम ने जब जब रूल किया उसी वक्त हुई है। तो वी आर वेरी मच होपफुल। देखें, सबसे बड़ा हमें जो फ़ायदा हुआ वो फ़ायदा ये हुआ कि मरदमशुमारी जो 10 साल में होती है वो 5 साल में हुई। और उस मरदमशुमारी के नतीजे में बहरहाल उन मरदमशुमारी इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, बट उसके बावजूद कराची की स्ट्रेंथ बढ़ी। कराची को एक कौमी असम्बली की सीट बढ़ गई कराची के लिए जो है 3 सूबाई असम्बली की सीटें बढ़ गई, हैदराबाद में सूबाई असम्बली की सीट बढ़ गई। तो ये एक एडवांटेज हुआ है। और अब जो है वी आर फोकसिंग ऑन डिलिमिटेशन अगर सही तरह अल्लाह करे इंशाल्लाह हो जाती हैं तो मैं ये समझता हूँ कि फिर कराची में एमक्यूएम अपनी उसी स्ट्रेंथ के साथ दोबारा नेशनल असम्बली की सीटें भी जीतेगी, कराची और हैदराबाद में भी, और अंदरून सिंध के कुछ शहरी इलाकों में भी इंशाल्लाह कराची में भी उसी तरीके से वही स्ट्रेंथ से नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली की सीटें जो है वो एमकेएम जीतेगी। ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा वोरा साहब। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट लास्ट चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि अभी खैर तो नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पीटीआई से इत्तेहाद की कोई बात हो नहीं रही और वैसे ये बात ज़ेर गौर भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, हम अज्यूम कर लेते हैं, तो इससे एमकेएम या फिर एमकेएम के किसी इत्तेहादी को तो किसी किस्म का कोई एतराज़ या खौफ नहीं है? नहीं, किस बात का? देखें, लोगों ने सबको आजमा लिया ना, पीपल्स पार्टी को भी 15 साल आजमा लिया। अब अगर पीपल्स पार्टी किसी के साथ इत्तेहाद करती है तो इसका मतलब पीपल्स पार्टी को सहारे की जरूरत पड़ गई है। तो डेफिनेटली एमकेएम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एमकेएम अपनी स्ट्रेंथ के साथ, एमकेएम ने ऑलरेडी अपना जो है इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी है। तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर लीडरशिप जो है वो हर इलाके में जनरल वर्कर्स इजलास कर रही है, अवामी राब्ता मुहिम शुरू हो चुकी है। तो वी आर ऑलरेडी ऑन आवर टोज और हम अवाम में निकल गए और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में हमें काफी बेहतर तरीके से कामयाबी होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अरशद वोरा साहब, आपके वक्त के लिए। बात कर रहे थे कि मामले के ऊपर और सियासी जमातों के इत्तेहाद के ऊपर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।